गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और सेशन को शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास को भी प्रॉपर शुरू करते हैं। और ब्लड रिलेशन टॉपिक चल रहा था। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था और कल क्लास थोड़ी सी मैंने जल्दी छोड़ दी थी। कल थोड़ा सा टेक्निकल एरर था इसलिए, है ना। ठीक, तो सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और आज की क्लास को भी शुरू कर लेते हैं। आज के कॉन्सेप्ट भी शुरू कर लेते हैं बच्चों। ठीक, तो ब्लड रिलेशन के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को जानेंगे आज। आज के ब्लड रिलेशन के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से जानेंगे और क्वेश्चनों को समझेंगे बच्चों। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और सेशन को शुरू कर लेते हैं। आज के क्वेश्चन को भी शुरू करते हैं, आज के कॉन्सेप्ट भी शुरू करते हैं। ब्लड रिलेशन, कल कुछ बच्चों का कमेंट था सर समझ में नहीं आया। कल थोड़ा सा कुछ बच्चों के प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन क्लियर नहीं हुए थे, तो मैंने आपको बेटा कल भी, आज भी वादा करता हूं, कल भी वादा किया था और मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बोला था कि जब तक कोई टॉपिक प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं करा दूंगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, कल की डीपीपी अपलोड नहीं हुई थी, हाँ मुझे पता है, वो करप्ट हो गई थी बेटा। कल थोड़ा सा टेक्निकल एरर था, इसलिए क्लास भी जल्दी छोड़नी पड़ी थी। और वो डीपीपी जो थी, जो जिस पे हम क्लास करा रहे थे, वो कल करप्ट हो गई थी किसी कारणवश, तो इसलिए वो अपलोड नहीं कराई गई थी। तो वहां पर मैंने आपको अलग से डीपीपी अपलोड करा दी गई थी, अलग से डीपीपी अपलोड करा दी गई। जो सॉल्यूशन वाली डीपीपी थी, पीडीएफ थी, वो आपको कल की नहीं मिली होगी बच्चों। ठीक है, सारे बच्चे एक बार दोबारा से समझ लो। प्रैक्टिस सीट वाली जो डीपीपी थी वो मैंने अपलोड करा दी थी, लेकिन जो कल हमने क्लास में जो 2-3 सवाल पढ़े थे वो फाइल करप्ट हो गई थी। कल कल कुछ टेक्निकल एरर था। टेक्निकल एरर की वजह से कल की क्लास थोड़ी सी हमें जल्दी बंद करनी पड़ी थी और इसलिए वो फाइल करप्ट हो गई थी। हमें अचानक से क्लास को बंद करना पड़ा था। ठीक है, तो थोड़ा सा टेक्निकल एरर की वजह से इसलिए कल वाली आपको पीडीएफ नहीं मिली होगी आपको सारे बच्चों को। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, कल की पीडीएफ को हम दोबारा पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तक हमें तब तक डरने डरने की कोई बात नहीं है। एक एक कॉन्सेप्ट बेटा वादा है मेरा, मैं तब तक आगे नहीं बढ़ता हूं जब तक सिखा नहीं देता हूं। मेरा उद्देश्य सिलेबस पूरा कराना नहीं होता कि मैंने लिया सिलेबस पूरा करा दिया बात खत्म होगी, बेटा इतना कभी नहीं रहता, ध्यान रखना। मेरा उद्देश्य हमेशा रहता है कि जब तक मैं आपको सिखा नहीं दूंगा तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें सिखाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। ठीक है, स्पीड से सारे बच्चे जुड़ जाओ और आज की क्लास में धुआं धुआं करेंगे। कल की क्लास बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आई होगी, मुझे भी पता चल गया था कि कल थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ था, है ना। कल की क्लास में थोड़ा सा लाइट का भी इशू था, कुछ टेक्निकल एरर भी था, और फिर क्वेश्चन भी एक जो मैंने कराया था वो आपके समझ में आया नहीं था और दोबारा समझाने का मुझे टाइम मिला नहीं था, क्योंकि टेक्निकल एरर होने की वजह से हमें जल्दी क्लास बंद करनी पड़ी थी। जल्दी ही क्लास बंद करनी पड़ी थी। जल्दी बंद करने के बाद भी फाइल करप्ट हो गई थी प्रॉपर तरीके से और वो हम प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ पाए थे। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास आपको प्रॉपर सिखा के जाएंगे। जब तक हम सिखा नहीं देंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, वादा है आपसे, प्रॉपर वादा है बेटा। आपको सिखा के ही आगे बढ़ूंगा, जब तक सिखा नहीं दूंगा आगे नहीं बढ़ूंगा बच्चे। जब तक सिखा नहीं दूंगा तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। तो शुरू कर लेते हैं आज के सेशन को भी, आज के सेशन को भी शुरू कर लेते हैं और समझते हैं ब्लड रिलेशन को। यहां से टॉपिक समझते हैं ब्लड रिलेशन को। ब्लड रिलेशन, तो जिन बच्चों के कल समझ में नहीं आया था अब सामने देख लो, एक एक चीज क्लियर करता हूं और प्रॉपर समझ में आएगा। ठीक, ये टॉपिक बेटा, ये टॉपिक सिखा के जब तक नहीं जाऊंगा तब तक बंद नहीं करूंगा, चाहे 10 दिन पढ़ाना पड़े मुझे। ये मेरा वादा है आपसे, है ना। ये मेरा वादा है आपसे कि ये टॉपिक अगर मैंने आपको सिखा नहीं दिया तब तक टॉपिक बंद नहीं करूंगा इसको, चाहे इसके लिए क्लास मुझे अलग से लेनी पड़े आपके लिए। ये मेरा वादा है, मैं सिखाना उद्देश्य है, सिलेबस पूरा कराना उद्देश्य नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो सारे बच्चे सामने आ जाओ। ब्लड रिलेशन को समझ लेते हैं, रक्त संबंध को टाइप नंबर 2 के साथ। टाइप नंबर 2 के साथ टाइप नंबर 1 जो कल आपके समझ में नहीं आई थी वो कोई बात नहीं, कल वाली क्लास को इग्नोर कर दो। अगर समझ में आ गई तो अच्छी बात, नहीं आई तो कोई बात नहीं, फिर समझ में आएगी। यहां से कहानी समझ लेते हैं और इसके टाइप को पढ़ने के बाद वो आपके कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में आएंगे, टेंशन मत लो बेटा। ठीक है, शुरू करते हैं सवाल को। आज की क्लास में फोटो वाले सवाल चलेंगे, तो फोटो वाले सवालों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि एक बच्चा किसी तस्वीर की ओर, मान लो ये तस्वीर रही होगी, एक तस्वीर रही होगी और इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सर राम ने कहा, ये राम कहने वाला होगा, तो ये राम इसकी ओर इशारा करते हुए कहेगा, किस तरीके से कहेगा, कुछ इस टाइप के सवाल जो बनते हैं
कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, दीपक ने कहा, श्याम ने कहा, किसी ने भी कहा, ऐसे सवाल चुटकियों में कैसे गायब करेंगे आज की क्लास देख लेते हैं बेटा। सारे सवालों को चुटकियों में गायब करना सिखाऊंगा। पहले आप इस कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे, उसके बाद कल वाले जो सवाल आपको नहीं आए थे बेटा, जब वो भी सिखा दूंगा, टेंशन मत लेना। नाम वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, वो कल आपके पता नहीं कैसे समझ में नहीं आए, एक टेक्निकल एरर की वजह से कल थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था। ठीक, तो चीजें सीखने की कोशिश कर लेते हैं। तो राम ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, तो जब भी इशारा करने वाले सवाल आएंगे, करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। तीनों रूल है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। पहला रूल, दूसरा रूल और तीसरा रूल, ये सभी बच्चों को पता होगा, इसमें बताने की जरूरत नहीं हो। फर्स्ट रूल फादर एंड सन को शो करता है, दूसरा रूल हस्बैंड और वाइफ को शो करता है, तीसरा रूल भाई और बहन को शो करता है। ये बात सभी को पता होगी। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है, क्योंकि इसी के बेस पर आज की क्लास चलने वाली है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जिन बच्चों ने पहली क्लास पढ़ी होगी, अजय सैनी बेटा, नाराज नहीं हो, मैं किसी से नाराज नहीं हूं, ठीक है बच्चों। सारे बच्चे क्वेश्चन पे फोकस करें, कमेंट नहीं करें। अभिषेक चौहान, आप बहुत कमेंट कर रहे हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितने पुराने लगाए? 1 2 3 साल, 3 साल पुराने लगा लिया करो। ज्यादा लगा लोगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उनके भी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है बेटा। अब सारे बच्चे कोई कमेंट नहीं करेगा, पढ़ने पे फोकस करेंगे, पढ़ने पे प्रॉपर तरीके से फोकस करेंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, ठीक है बच्चों। तो सारे बच्चे क्वेश्चन पे फोकस करें, अब पढ़ने पर फोकस करें। तो 3 रूल थे हमारे। पहला रूल फादर एंड सन का था, और सभी बच्चों को पता होगा, ऊपर हमेशा माता पिता होते हैं, ऊपर बच्चे माता पिता होते हैं, संतान हमेशा बेटा नीचे होती थी, सभी को पता है। जस्ट ऊपर माता पिता, संतान हमारी नीचे। हस्बैंड वाइफ के लिए बेटा, हस्बैंड वाइफ के लिए बेटा डबल लाइन का यूज किया जाता है। प्लस हमारा हस्बैंड होगा, माइनस हमारी वाइफ होगी। भाई और बहन के लिए बेटा प्लस और माइनस का यूज कर लिया जाता है। सिंगल लाइन भाई बहन को शो करती थी। यहां तक हर बच्चे को पॉइंट क्लियर होनी चाहिए। अगर यहां तक पॉइंट क्लियर हैं तो बेटा आगे की क्लास मेरे ऊपर छोड़ दो, सब कुछ क्लियर होगा। ठीक, आगे की क्लास मेरे ऊपर छोड़ दो, सब कुछ क्लियर होगा। सवाल पे पहुंचते हैं। तो जब भी बच्चों तस्वीर वाले सवाल आएंगे तो सवाल आपके सामने ये रहा, सवाल बच्चों आपके सामने ये रहा। तो तस्वीर वाले सवाल बच्चों जब भी आपके सामने देखने को मिले, तस्वीर वाले क्वेश्चन बेटा जब भी आपको सामने देखने को मिले, मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए नूर ने कहा, pointing to a lady on a stage, Noor said, she is the wife of the son-in-law of my father's wife. How is the lady related to Noor? Really, उस लेडी का नूर से क्या संबंध होगा? ऐसे सवाल कभी भी आपके सामने देखने को मिले, सारे बच्चे पहले पॉइंट सीख लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इन सवालों में क्या करना होता है, कौन से पॉइंट पकड़े जिससे सवाल हमारा आसान बने, तो शुरू समझते हैं। पहले सीख लो। सवाल तो कोई भी करा देता है और आराम से कर लेंगे, सारे बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया, लेकिन पहले सीखो। जो बच्चे नहीं जानते वो सीखने की कोशिश करेंगे। कभी भी तस्वीर वाले सवाल आए, मेरी बात नोट करना, कभी भी तस्वीर वाले सवाल आए तो हमेशा जनरली सवालों में 2 लोग होते हैं, एक बोलने वाला और एक जिसके बारे में तस्वीर के बारे में कहा जाता है, ठीक है बच्चों। जैसे मैंने बोला कि एक तस्वीर मान लो ये रही, इसकी ओर इशारा करते हुए नूर ने कहा, तो नूर बोलने वाला है। तो नूर कह रहा है इस तस्वीर के बारे में कि ये तस्वीर किसकी है, इसके बारे में कहा जा रहा है। तो बेटा हमेशा याद रखा करो, इशारा करने वाले क्वेश्चनों में हमेशा सबसे पहले उस बच्चे को पकड़ लिया करो जो बच्चा बोलता है। मेरी बात को नोट करो, जो बोल रहा है, नूर ने कहा तो सवाल नूर से शुरू होगा, राहुल ने कहा तो सवाल राहुल से शुरू होगा। पॉइंट समझना मेरी बात को, मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं आपको। पढ़ाने के लिए पूरे भारत में बहुत सारे टीचर हैं, सीखो, सिखाने की कोशिश करता हूं, मेरा उद्देश्य सिखाना होता है। नूर ने कहा तो नूर को पकड़ लो, सवाल नूर से शुरू होगा। जो बच्चा कहता है नूर सेड, तो नूर से सवाल की शुरुआत होगी। राम ने कहा, राम से सवाल की शुरुआत होगी। दीपक ने कहा, दीपक से सवाल की शुरुआत होगी। ए ने कहा, ए से सवाल की शुरुआत होगी। कहने का मतलब है कि उस क्वेश्चन में आप सबसे पहले उस व्यक्ति को पकड़ेंगे जो व्यक्ति बोलता है। ठीक, कौन ने कहा? एक मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए नूर ने कहा, तो बोलने वाला व्यक्ति नूर, तो सवाल की शुरुआत बच्चे नूर से होगी। सवाल की शुरुआत किससे होगी सर? नूर से होगी। हमने सबसे पहले नूर को बना दिया, सर ये रही नूर,
यहां नूर से सवाल की शुरुआत करेंगे। नूर किसी तस्वीर की ओर इशारा करके कह रही थी, मान लो ये रही तस्वीर, इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नूर ने कहा था कि ये तस्वीर किसकी है। ये रही देखो, मंच पर एक महिला की तस्वीर है, ये कोई एक मंच होगा, ये रहा एक मंच, और इस मंच पर एक महिला इस तरीके से बैठी थी, एक महिला इस तरीके से बैठी थी। नूर उस महिला से कह रही है, अब क्या कह रही है, आपको ये डिजाइन नहीं बनानी, मैं तो आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो व्यक्ति बोलता है आप बस उसको ढूंढो कौन है वो। सवाल के अंदर जो बोलेगा, नूर ने कहा तो सवाल की शुरुआत नूर से होगी, मेन लीडर व्यक्ति नूर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में सबसे पहले लीडर को ढूंढा करो, जो व्यक्ति बोलता है वो लीडर होता है, उसी को पकड़ लो। सवाल 1 सेकंड में खत्म, कितना भी खतरनाक सवाल आ जाए चुटकियों में गायब होगा। रूल सभी जानते हैं। तो नूर ने क्या कहा कि वह का मतलब वो लेडी, मेरे पिता। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि क्वेश्चन को एक सांस में पूरा पढ़ देंगे, एक सांस में पूरा सवाल पढ़ देंगे। बेटा कभी जिंदगी में मत पढ़ो, एक सांस में पूरा मत पढ़ो, एक एक स्टेप पढ़ते जाओ, सवाल को बना लो। ऑनलाइन एग्जाम में बेटा बता देता हूं मैं आपको, एसएससी का पेपर हुआ या रेलवे का पेपर हुआ या कोई किसी बैंक का पेपर हुआ या किसी का पेपर देने जाओगे, सारे एग्जाम ऑनलाइन होते हैं और ऑनलाइन पेपर में इस सवाल को लिख के करोगे बहुत ज्यादा समय लगता है। तो सवाल ऊपर स्क्रीन पे पढ़ते जाओ, नीचे डायग्राम बनाते जाओ, अपने आप सवाल हो जाता है। तो सवाल क्या कहता है कि वह का मतलब वो लेडी कौन है, मेरे का मतलब होता है, देखो मेरे का मतलब होता है, मेरे का मतलब माई। ये वर्ड खुद के लिए लगा जाता है, हमेशा स्वयं के लिए बोला जाता है। जैसे मैंने कहा मेरे पिता, तो मेरे पिता होंगे वो, मेरा भाई, मेरे मामा, मेरी मां, मेरे दादा। तो जब भी एक वर्ड यूज हो मेरे, इसका मतलब है ये उस बच्चे के लिए यूज करते हैं जो बच्चा बोलता है। बोलने वाला बच्चा अपने लिए एक ही वर्ड यूज करता है, बेटा मेरे। तो मेरे से सवाल की शुरुआत करेंगे। तो बेटा सवाल क्या कहता है समझ लेते हैं। बेटा सवाल को समझते हैं कि वह मेरे पिता, तो सबसे पहले अपने पिता बनाओ। सर पिता ये रे, एक एक करके स्टेप पढ़ेंगे। देखो मेरे पिता, तो सबसे पहले उसके पिता, और पिताजी कहां बनते हैं बेटा, ऊपर, सभी को पता है पिताजी ये रे। की पत्नी, उनकी पत्नी साइड से बना दो। एक एक लाइन पढ़ते जाओ, डायग्राम बनाते चले जाओ, प्लस माइनस का यूज करते जाएंगे और डायग्राम बनाते जाएंगे। मेरे पिता की पत्नी, पत्नी के दामाद, दामाद होता है उसकी सन इन लॉ। दामाद का मतलब कौन होता है, सन इन लॉ। तो माई फादर्स वाइफ, देखो माई फादर्स, माई से सवाल की शुरुआत किया करो। माई फादर्स वाइफ, तो मेरे पिता की पत्नी, ऑफ द सन इन लॉ, सन इन लॉ। अब पत्नी का सन इन लॉ बनाना है, दामाद बनाना है, तो मेरे पिता की पत्नी के दामाद, तो दामाद बनाते। दामाद कौन होता है, दामाद का मतलब होता है उसकी बेटी का हस्बैंड। तो इसकी बेटी नूर, उसका हस्बैंड दामाद हो जाएगा। इसकी बेटी नूर होगी, नूर का हस्बैंड जो होगा वो इसका दामाद बनेगा। दामाद की पत्नी है, की पत्नी है, दामाद की पत्नी, इसकी पत्नी, ये खुद वापस नूर होगी, ये वापस नूर होगी, की पत्नी है, की पत्नी है। अब एक सेकंड देखो बेटा, इसका मतलब नूर वापस वहीं आ जाती है। अब स्वयं का तो ऑप्शन इसमें है नहीं, स्वयं का ऑप्शन है नहीं, इसका मतलब नूर से, नूर एक कोई अलग व्यक्ति होगा, अलग से बनाना पड़ेगा। इसकी बेटी, देखो बेटी हमने ये बनाई, उसकी बेटी ये रही, उस बेटी का हस्बैंड ये दामाद बना दिया, ये दामाद बन गया बेटा, अलग से बनानी पड़ेगी। नूर एक व्यक्ति का नाम मानो बेटा, उसकी मां, मां की मां का दामाद, तो उसकी बेटी का हस्बैंड दामाद, दामाद की पत्नी है, की पत्नी, पत्नी बेटा ये रही, ये है। और यहां पर आके सवाल रुक जाता है। जिस जगह सवाल रुकेगा, जिस जगह बेटा सवाल रुकेगा वही हमेशा तस्वीर होती है, वही हमेशा तस्वीर होती है, यही तस्वीर बनेगी। समझ लो सवाल को बेटा, दोबारा बोल देता हूं। सवाल क्या कहता है, मेरे पिता, नूर कह रहा है, नूर एक व्यक्ति है, ध्यान रखना। नूर कौन है, एक व्यक्ति, ये व्यक्ति का नाम है नूर। नूर क्या कहता है कि मेरे पिता की मां का दामाद, इसका दामाद का मतलब है इसकी बेटी का हस्बैंड, इसकी बेटी का हस्बैंड, दामाद की पत्नी ये रही, पत्नी है। और यहां पर आके सवाल रुक गया।
जिस जगह सवाल एंड हो, जिस जगह सवाल एंड हो वही तस्वीर होती है। इसका मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ, इनका ये नूर व्यक्ति और ये लड़की, तो ये दोनों आपस में कौन हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे। तो पूछ क्या रहा है? महिला नूर से किस प्रकार संबंधित है? तो नूर उस महिला से क्या कहेगा? तो नूर उस महिला से बेटा क्या कहेगा? आप बोलेंगे सर बहन कहेगा। रियल ऑप्शन बेटा क्या बनेगा? सिस्टर बनेगा। और यही इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन है। सॉरी, बेटी नहीं, सिस्टर बनेगा, बहन बनेगा। सिस्टर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा और सवाल का बेटा राइट ऑप्शन सिस्टर बन जाएगा। पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? तो ऐसे सवाल जब भी आएंगे आपको कुछ नहीं करना, केवल मेरे पूरा एक सवाल समझाया, अब सारे सवाल आप निकालेंगे आसानी से। क्या करना है? केवल उस बच्चे को पकड़ना है जो बच्चा बोल रहा है। बेटा अगर नूर को लड़की मानेंगे तो सवाल गलत बनना है, तो सवाल गलत बनना है। नूर लड़के का नाम है, सवाल के अकॉर्डिंग नूर एक व्यक्ति का नाम माना जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में स्वयं का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो नूर लड़की होती तो दामाद उसका हस्बैंड भी हो सकता था। स्वयं का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक, इसलिए हमने नूर को व्यक्ति माना है। ये नूर एक व्यक्ति का नाम होगा, इसलिए उसकी बहन बन जाएगी। अगर ये लड़की भी होगी तो भी अलग से लड़की बनानी पड़ेगी, क्योंकि बहन ही ऑप्शन बन सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, अगला सवाल समझ में आएगा। एक अगला सवाल और समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और इस सवाल को जल्दी से कर देंगे। अब सभी बच्चे कर सकते हैं। एक अतिथि से रजत का परिचय कराते हुए अजय ने कहा। अब देखो 3 लोग आ गए, अतिथि आया। अब अतिथि से हमें कोई मतलब नहीं है, ये तो सिर्फ सुनेगा। तो जब भी कोई थर्ड पर्सन आ जाए तो उस थर्ड पर्सन से कोई मतलब नहीं, अतिथि तो सिर्फ सुनेगा बात को। ठीक है, तो रजत का परिचय कराना है। कह कौन रहा है? अजय ने कहा। तो सवाल में लीडर व्यक्ति कौन है? अजय। सवाल में बेटा लीडर व्यक्ति कौन है? अजय। तो जो कहेगा वो उसका लीडर होगा। रजत के बारे में अजय बता रहा है, अजय बता रहा है, तो अजय से सवाल की शुरुआत होगी। कर दो बेटा, उसके बाद मैं बता रहा हूं इसका आंसर। जल्दी से बता दो बेटा इसका आंसर क्या लगेगा। क्या आंसर लगाएंगे? कोई भी बच्चा बताएगा। अजय ने कहा, तो लीडर व्यक्ति कौन है? अजय। मैंने पहले ही बोल दिया है, जो बच्चा बोलता है वो लीडर होता है। सवाल की शुरुआत हमेशा उसी बच्चे से कर दिया करो। अजय ने कहा कि वह मेरे पिता की पुत्र वधू का इकलौता पुत्र है। कर दो। तो अजय क्या कह रहा है? तो अजय ये रहा, अजय ये रहा। जो बच्चा बोलेगा वही लीडर होगा। सवाल की शुरुआत वहीं से होगी। तो एक अतिथि से रजत का परिचय कराते हुए अजय ने कहा, अजय कह रहा है रजत के परिचय के बारे में। तो रजत कौन है? कि वह कौन? रजत मेरे पिता, तो पिता बनाओ एक लाइन, की पुत्र वधू। पुत्र वधू का मतलब समझते हो? उसके बेटे की वाइफ। तो उसका बेटा अजय की वाइफ, पुत्र वधू ये रही। मेरे पिता की पुत्र वधू, मेरे पिता की पुत्र वधू उसकी बेटी वाइफ होगी। का इकलौता पुत्र है, का इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र ये रहा, यही है रजत। जहां सवाल खत्म हो वही व्यक्ति होता है जिसके बारे में कहते हैं, वही व्यक्ति होता है जिसके बारे में कहते हैं। सवाल एक लाइन में अपने आप बन जाता है, सवाल एक लाइन में अपने आप बन जाता है। तो सवाल में उसने क्या बोला? मेरे पिता की पुत्र वधू। अब इसकी पुत्र वधू बनानी है तो इसका एक बेटा होगा। अब बेटा अजय भी हो सकता है या अलग से भी बेटा हो सकता है, ये बात माइंड में सभी बच्चे रहेंगे। तो इसका बेटा अजय, हमने अजय को ही मान लिया है, तो अजय की पत्नी पुत्र वधू होगी। पुत्र वधू का इकलौता बेटा है, इसका एक बेटा, हमने इकलौता का मतलब एक ही बेटा होगा, ये है। तो इसका रजत अकेला बेटा है, तो रजत हमारा यहां पर होगा। तो पूछ क्या रहा है? अजय रजत से किस प्रकार संबंधित है? तो अजय जो बोलेगा रजत से, तो बेटा जिसके पास से लिखा हो वो हमेशा बोलता है आगे वाले बच्चे से। तो उसने बोला हाउ इज अजय रिलेटेड टू रजत, तो रजत इससे क्या बोलेगा, ये वाली बात देखी जाती है। तो बेटा चेक कर लो क्या बोलेगा, चेक कर लेंगे। तो रजत इस अजय से क्या बोलेगा? तो इसके ये पिता लगेंगे, इसके ये पिता लगेंगे। पिता ऑप्शन में है नहीं, अब देखना पिता ऑप्शन में है नहीं, अगर ऑप्शन में पिता होता तो पिता लगा लेते। तो हमने क्या बोला? आंसर लगेगा या तो पिता या चाचा, क्योंकि अगर इसका एक ही बेटा हुआ तो रजत के पिताजी होंगे। क्या पता ये दूसरे पुत्र वधू दूसरे बेटे की
दूसरे बेटे का हुआ तो ये चाचा हो जाएंगे। तो ऑप्शन बेटा हम क्या लगाएंगे, पिता या चाचा। ए इज द राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन बच्चा ए होगा। अगर यहां पर इकलौता वर्ड यूज कर लेता, एक बेटा इसका यूज कर देता, तो रियल आंसर पिता होता, रियल आंसर पिता होता। ठीक, दूसरा भाई भी हो सकता है इसका, इसलिए इसका पिता या चाचा लगेगा, पिता या चाचा। शुभम यादव, सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। बेटा क्या समझ में नहीं आया, ये तो बहुत आसान सवाल था, है? ये तो बहुत आसान सवाल था। पॉइंट क्लियर हुआ? मैंने क्या बोला है, सिखा के जाऊंगा। आज इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा कि सीख के जाओगे बेटा। आज इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, कोई बात नहीं, एक सवाल और करो। आज सिर्फ प्रैक्टिस होगी, बैक टू बैक प्रैक्टिस होगी। आज सिर्फ प्रैक्टिस होगी। रिया ने एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, तो कह कौन रहा है, बस ये देखो, कह कौन रहा है, बस इसे देखो। रिया ने एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, तो बोलने वाले बच्चा कौन है सर, रिया। सर रिया कहती है, तो सवाल की शुरुआत सर रिया से होगी। सवाल की शुरुआत सर किससे होगी, रिया से। कर लो रिया से शुरुआत। तो रिया क्या कहती है, रिया को पकड़ लिया। रिया ने एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या कहती है देखते कि वह कौन आदमी, मेरी मां, तो रिया की मां बनाओ, मां येरी के इकलौते बेटे। अब इसका इकलौता बेटा रिया का भाई हो गया, ये रहा। एक एक स्टेप पढ़ो, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। एक स्टेप पढ़ो, डायग्राम बना लो, अगला स्टेप पढ़ो, डायग्राम बना लो, जिंदगी में कभी गलती नहीं होगी। रिया क्या कहती है कि मेरी मां, तो मेरी मां बनाई, मां येरी के इकलौते बेटे। इसका एक बेटा होगा, रिया का जो भाई होगा, इकलौता बेटा का पिता है, का पिता बनाना है, तो इसका पिता बेटा ऊपर होगा, ये पिता है। और जहां जाके सवाल रुके वही आदमी होता है जिसके बारे में कहा जाता है यही वो आदमी है। तो जो आदमी के बारे में कहा जा रहा था वो इसका पिता है। तो ये दोनों भाई बहन, तो इनकी ये मां, इनके ये पिता, तो ये आपस में हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, आपस में बच्चे हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। ये बन गया डायग्राम। तो पूछ क्या रहा है, रिया उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, जिसके पास से वो अगले वाले बच्चे से क्या कहेगा, हमेशा याद रखा करो, जिसके पास से वो कहता है हाउ इज रिया, तो रिया कौन है, रिलेटेड टू मैन, मैन की रिया कौन होगी। तो बेटा रिया के बारे में पूछा है, इस रिया के बारे में, ये आदमी इस रिया से क्या कहेगा, तो उसकी ये कौन हो जाएगी बेटा, बेटी हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। करेक्ट ऑप्शन डी बनेगा, डॉटर। करेक्ट ऑप्शन डी बनेगा और डी इज द राइट ऑप्शन। खत्म सवाल। सी नहीं बनेगा, बहुत सारे बच्चे पिता बना रहे हैं, बेटा गलत। देखो ऑप्शन में पिता भी है, बेटी भी है, लेकिन राइट ऑप्शन बहुत सारे बच्चों ने सी बोला था। जो बच्चे सी बोल गए वो सारे गलत हो गए, क्योंकि पूछ किसका रहा है। देखो ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम सही बना लेते हैं लेकिन क्वेश्चन गलत कर देते हैं कि रिया का संबंध बताऊं या आदमी का संबंध बताऊं। इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो बेटा मैं बता देता हूं, सवाल में साफ साफ लिखा होता है, देखो हाउ इज रिया, तो रिया कौन है, तो जिसके साथ ये लिखा हो हाउ इज रिया, तो रिया का रिलेशन पूछा गया है। रिलेटेड टू मैन, वो मैन इस रिया से क्या बोलेगा, ये देखा करो हमेशा। हिंदी में देखो रिया उस आदमी से, तो जो पहले लिखा होता है उसका संबंध पता करते हैं। जिसके पास ये से लिखा हो, ये से लिखा हो, जिसके पास लिखा हो वो बच्चा अगले वाले बच्चे से क्या कहेगा, तो आदमी रिया से क्या कहेगा, तो आदमी रिया से बेटी कहेगा। अगर सवाल ये होता आदमी का रिया से क्या संबंध है, अगर सवाल में बच्चों ये लिखा होता, लिख के दिखा देता हूं, अगर ये लिखा होता आदमी का रिया से क्या संबंध है, अगर ये होता तो ये अब आदमी का रिलेशन निकालते तो पिता हो जाता। तो रिलेशन बेटा क्या होता, पिता। तो रिलेशन पिता होता, ये बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर बोलता हाउ इज मैन रिलेटेड टू द रिया, तो पिता का रिलेशन होता, और हाउ इज रिया रिलेटेड टू द मैन, तो बेटी का ऑप्शन होगा। ये बातें याद रखो, इनसे बेटा बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। रिया बेटा एक लड़की का ही नाम होगा, रिया किसी लड़के का नाम तो होगा नहीं है। कभी कभी नाम थोड़े से, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं कि लड़कों के भी रख देते हैं, लड़कियों के भी रख देते हैं, तो वो तो एक अपवाद वाली कंडीशन आती है।
लेकिन रिया किसी लड़के का नाम तो नहीं हो सकता। रिया से समझ में आता है कि किसी गर्ल्स का ही नाम होगा, फीमेल का ही नाम होगा बच्चों, ठीक है। डायग्राम गलत है बेटा। कौन बच्चा कह रहा है डायग्राम गलत है? डायग्राम अखिलेश कुमार वर्मा कहते हैं सर डायग्राम गलत है। बेटा कैसे डायग्राम गलत है? वह मेरी माँ, तो मेरी माँ के इकलौते बेटे, इकलौता बेटा हीरा का पिता है, ये बन गया। तो इसमें डायग्राम कौन सा गलत हो गया बेटा? इस लाइन को जोड़ो या मत जोड़ो, ये की बात है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे। इन दोनों की ये संतान है बेटा, कोई सा भी बना लो, ठीक है बेटा। पॉइंट सभी को क्लियर हो गया? टाइप 1 बेटा थोड़ा सा लेट कराऊंगा, इसको कराने के बाद कराऊंगा। पहले मैं कॉन्सेप्ट थोड़े से ये सिखा दूं, उसके बाद कराऊंगा, ठीक है बेटा। पॉइंट क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। देखो, जिन बच्चों के समझ में नहीं आ रहा बेटा, उन बच्चों से बता दूं, ये रूल पता होने चाहिए बेटा। अगर जिन बच्चों को रूल नहीं पता, उनके समझ में नहीं आएगा। सबसे ऊपर पिता पुत्र होते हैं, सॉरी, ऊपर जाने पर हमेशा याद रखो माता पिता होते हैं, संतान हमेशा नीचे होती है। डबल लाइन हस्बैंड वाइफ के लिए आती है, डबल लाइन हस्बैंड और वाइफ के लिए यूज करते हैं, और सिंगल लाइन भाई भाई और बहन के लिए यूज करते हैं। सिंगल लाइन भाई बहन के लिए यूज करते हैं। ये बात सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे ने पहली क्लास नहीं पढ़ी हो ब्लड रिलेशन की, तो फर्स्ट क्लास को बेटा पढ़ लेना, पहली क्लास को पढ़ लेना, क्योंकि फर्स्ट क्लास में सिर्फ रूल बताए गए हैं। तो जो रूल मैंने आपको कराए हैं, जो रूल बेटा कराए हैं, 1 2 3, ये 3 रूल, ये क्लास 1 में कराए हैं, क्लास 1 में। तो जिन बच्चों ने क्लास 1 नहीं पढ़ी हो, उन सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले बेटा क्लास 1 पढ़ लेना, क्योंकि जब तक क्लास 1 कंप्लीट नहीं होगी तब तक समझ में नहीं आएगा बेटा, ठीक है। हिंदी के पॉइंट, कौन से हिंदी के पॉइंट सुनना चाहते हो बेटा? आनंद कुमार, हिंदी के पॉइंट लिखा दीजिए प्लीज। कौन से वाले हिंदी के पॉइंट सुनना चाह रहे हो? सारे सवाल बिना पॉइंट के ही अपने आप हो जाएंगे, टेंशन मत लो बेटा, ठीक है। पॉइंट सभी को क्लियर हो गया बेटा? आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल एक और जल्दी से कर दो बेटा। अगला सवाल एक और दिया, इस सवाल का आंसर आप बताएंगे। सुमन ने एक लड़की की फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे भाई के पिता की बेटी है। उस लड़की का सुमन से क्या संबंध है? यह मानते हुए कि उस फोटो में सुमन नहीं है, यह मानते हुए, ऑप्शन में देखो अलग से दे दिया, यह मानते हुए कि उस फोटो में सुमन नहीं है, वो फोटो सुमन का नहीं है, ये मानते हुए सवाल को करना है, ठीक। एज्यूमिंग दैट सुमन इज नॉट इन द फोटोग्राफ, फोटो में जो है वो सुमन नहीं है, कोई और है। सवाल का आंसर बता दो बेटा। इस सवाल का जल्दी से आंसर। सुमन ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, तो कह कौन रहा है सुमन? तो सवाल सुमन से शुरू होगा, सवाल हमारा सुमन से शुरू होगा। सुमन बोल रहा है, जो बच्चा बोलता है उसे पकड़ा करो। सुमन ने एक लड़की की फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा, सुमन पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ ए गर्ल सेड, तो सुमन सेड कहती है, क्या कहती है? सी इज द डॉटर ऑफ माई ब्रदर्स फादर, वह मेरे भाई, तो उसका एक भाई होगा, मेरे भाई के पिता होंगे सर ये रे, मेरे भाई के पिता, तो मेरा भाई भाई बनाया, के पिता पिताजी ऊपर बना दिए, पिताजी ऊपर बन गए, प्लस कर दिया। की बेटी है, की बेटी बनानी, तो इसकी बेटी सुमन भी हो सकती है, लेकिन एक बात बोली है, यह मानते हुए कि उस फोटो सुमन का नहीं है, तो इसकी बेटी अलग से बनानी पड़ेगी, ये बेटी है। इसका मतलब यही तस्वीर है, इसके बारे में कह रहा था, यही वो लड़की की तस्वीर है जिसके बारे में वो कह रहा था, जिसके बारे में वो कह रहा था। तो हमने अलग से बना दिया, अलग से। सुमन को नहीं बना सकते क्योंकि उसने बोला है, यह मानते हुए कि वो उस फोटो में सुमन नहीं है, वापस उसी लड़की को नहीं मान सकता था, अलग से मैंने मान ली। तो जिस जगह सवाल खत्म हो, एंड होता है, हमेशा तस्वीर उसी की होती है, ठीक। तो मेरे भाई के पिता की बेटी ये है, यहां पे रुका, जहां रुके वही तस्वीर। तो उस लड़की का सुमन से, तो देखो क्या पूछा है, हाउ इज दैट गर्ल, गर्ल का रिलेशन पूछा है, रिलेटेड टू द सुमन, तो सुमन उस लड़की से क्या कहेगी? हिंदी में समझ लो, लड़की का सुमन से, जिसके पास से वो कहता है, तो सुमन इससे क्या कहेगी, ये सवाल पूछा गया है। लड़की इससे क्या कहेगी ये नहीं, सुमन इससे क्या कहेगी? तो सिस्टर कहेगी, बस खत्म सवाल। बहन कहेगी, यही इसका आंसर है। करेक्ट ऑप्शन सी बहन आंसर होगा।
सारे सवाल एक एक करके अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे, टेंशन मत लो। मैंने आपको पहले ही बोला है एक एक टाइप कराऊंगा। बहुत सारे बच्चों को शिकायत थी सर ब्लड रिलेशन बहुत परेशान करता है, बहुत परेशान करता है, तो मैंने इसको कई पार्टों में अब डिवाइड कर दिया है आपके लिए। नीस नहीं होगा, नीस कैसे बन जाएगा बेटा? बहन का मतलब सिस्टर होगा, सिस्टर होगा बेटा, सिस्टर। वह मेरे भाई के पिता की बेटी है, मेरे भाई के पिता की बेटी बनाऊंगा, पिता की बेटी तो उसकी बहन ही तो लगेगी बेटा, ये तीनों भाई बहन बन जाएंगे। डायग्राम में क्या दिक्कत है? ज्योत्सना बच्चे क्या दिक्कत आ गई बेटा आपको? इस सवाल में क्या दिक्कत आ गई आपको? सी इज द डॉटर, सी इज द डॉटर ऑफ माई ब्रदर्स फादर, तो मेरे ब्रदर का फादर जो होगा उसकी डॉटर है, तो इसका मतलब उसकी बहन ही तो होगी, उसकी बहन ही तो होगी बेटा। ज्योत्सना क्या दिक्कत आ गई बेटा आपको? करेक्ट आंसर बहन होगा, सिस्टर आंसर होगा इसका। पॉइंट क्लियर है बेटा? आगे बढ़ जाए, बिल्कुल बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल कहता है एक फोटो में एक महिला की ओर इशारा करते हुए भीम ने कहा पॉइंटिंग टू ए वुमेन इन ए फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ में एक वुमेन है। भीम सेड, तो कह कौन रहा है? भीम। भीम सेड, तो आप भीम को पकड़ लो। सवाल की शुरुआत भीम से होगी, सवाल की शुरुआत बेटा किससे होनी है? भीम से। यहां से सवाल की शुरुआत करते हैं, जो बच्चा बोलता है सवाल की शुरुआत वहां से कर लेते हैं। भीम सेड, तो भीम ने क्या कहा? सी इज द ओनली सिस्टर, वो ओनली सिस्टर है किसकी? ऑफ माई मदर्स सन, मेरे मां के सन की। तो देखो मेरी मां के बेटे की एकमात्र बहन है। डायग्राम बना दो जल्दी से, आंसर बताता हूं। सारे बच्चे अपना अपना डायग्राम बना दें, उसके बाद इस सवाल का आंसर बताता हूं। उसके बाद बच्चों इस सवाल का आंसर बताता हूं। मैंने ब्लड रिलेशन को आपके लिए बेटा कई पार्टों में डिवाइड कर दिया है। अब अलग अलग पार्ट कराऊंगा जिससे किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ये वादा है मैं इसे सिखा के ही जाऊंगा, सिखाकर ही जाऊंगा, बिना सिखाए हुए ये टॉपिक बंद नहीं होगा। तो एक फोटो में एक महिला की ओर इशारा करते हुए भीम ने कहा, तो भीम कहता है, क्या कहता है? वह मेरी मां, तो पहले मां बनाओ, मां ये रही, के बेटे, तो का बेटा भीम होगा। देखो माई मदर्स सन, तो मेरी मां का सन खुद मैं ही होऊंगा ना, भीम ही होगा। मेरी मां के बेटे की एकमात्र बहन है, तो मेरी मां ऊपर, का बेटा नीचे, की एकमात्र बहन है। और जहां सवाल रुके वही तस्वीर होती है, जहां सवाल रुके वही तस्वीर होती है। सवाल सिर्फ इतना सा था। सवाल अब देखो सारे बच्चे अपने अपने डायग्राम बनाया करो, और डायग्राम हमेशा चेक कर लिया करो कि डायग्राम आपका और मेरा मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। डायग्राम मैच करना बहुत जरूरी है। अगर डायग्राम नहीं बना पाए बेटा तो सवाल गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो उस महिला का भीम से क्या संबंध है? तो महिला का रिलेशन पूछा है। हाउ इज दैट वुमेन रिलेटेड टू भीम? भीम वुमेन से क्या कहेगा? तो ये भीम वुमेन से क्या कहेगा? तो बोलेंगे सिस्टर कहेगा, सिस्टर कहेगा। और यही इस सवाल का राइट ऑप्शन है, बहन होगा। सिस्टर इज द राइट ऑप्शन, सिस्टर इज द राइट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट आंसर। सारे बच्चे अपने अपने डायग्राम बनाएंगे, एक एक लाइन के डायग्राम है। अगर आप डायग्राम बनाना सीख गए तो आप, इसका मतलब है दुनिया के खतरनाक सवालों से भी लड़ना सीख जाओगे। अब अभी मैं सिंपल सवाल इसलिए करा रहा हूं क्योंकि यहां से आप डायग्राम बनाना सीखें। अगर डायरेक्ट मैंने टफ ले लिए, जैसे कल की क्लास में थोड़े से लॉजिकल सवाल आ गए थे, तो बच्चों के ऊपर से निकल गए थे, है ना, बच्चों के थोड़े से ऊपर से निकल गए थे। उसका रीजन था कि मैंने पहली क्लास करा दी थी, मुझे लगा बच्चे कर लेंगे थोड़े से लॉजिकल सवाल। तो अगर मैं लॉजिकल सवाल पे जैसे ही पहुंचा डायरेक्ट, तो बच्चों के थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो गए। इसलिए मैंने आज थोड़े से सिंपल सवाल आपके सामने रखे हैं, जिससे आप डायग्राम बनाना एटलीस्ट सीखें। अगर हम डायग्राम बनाना सीख गए तो टफ से टफ सवाल आसान हो जाएगा। सारे बच्चे बस एक ही चीज पे फोकस करेंगे, हर बच्चे का डायग्राम और मेरा डायग्राम मैच करना चाहिए। बस ये ध्यान से देखा करो, और आंसर मैच करनी चाहिए।
क्या ये सब कुछ मैच हो रहा है? अगर ये दोनों चीजें मैच हो रही हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हो आप, बिल्कुल सही जा रहे हो। सवाल का डायग्राम चेक कर लो, एक छोटा सा डायग्राम होता है जो कहीं पर भी आसानी से बन जाता है। ये डायग्राम और रियल आंसर, ये दोनों बातें मैच करनी चाहिए, अपने अपने चेक कर लिया करो, ठीक है। अगला सवाल, अगले क्वेश्चन का आंसर बता दो। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, आज सारे सवाल यही वाले आएंगे, तस्वीर वाले सारे सवाल। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ए बॉय, मोहन सेट। तो कह कौन रहा है बेटा? मोहन। तो सवाल की शुरुआत बेटा मोहन से होगी, मोहन। तो सवाल की शुरुआत मोहन से होगी, मोहन को बना लो। मैंने पहले ही बोला है, क्वेश्चन में कुछ मत किया करो, जिसने बोला मोहन सेड, तो मोहन से सवाल की शुरुआत कर दो। जो बोलेगा सवाल की शुरुआत वहीं से करनी है। मोहन ने कहा, तो मोहन से सवाल की शुरुआत कर दो। आंसर आपके सामने, मोहन सेड। क्या कह रहा है? आंसर बता दो बेटा। सारे बच्चे जल्दी से आंसर बता दें। बना दिया? तो मोहन क्या कहता है? ही इज द ब्रदर, वो भाई है। किसका? ही इज द ब्रदर ऑफ माई मदर्स हस्बैंड, मेरी मां के हस्बैंड का। मेरी मां के हस्बैंड का भाई है। देखो, माई मदर्स हस्बैंड, तो मेरी मां का हस्बैंड मतलब मेरे पिताजी होंगे। मेरी मां का हस्बैंड, पिताजी का भाई साइड से बना दो। ये है भाई, साइड से बन गया। मेरी मां के पति का भाई है, और जिस जगह सवाल एंड हो वही तस्वीर होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखो, जिस जगह सवाल खत्म हो वही तस्वीर होती है। मोहन ने कहा उस तस्वीर से, क्या कहा? कि माई मदर्स हस्बैंड, मेरी मां के पति का भाई है। भाई बना दिया, सवाल खत्म। सवाल खत्म, तो यही तस्वीर थी। तो जो तस्वीर में जो बच्चा है वो ये वाला बच्चा था, तस्वीर में ये वाला बच्चा था। अब पूछ क्या रहा है? तो वह लड़का मोहन से किस प्रकार संबंधित है, जिसके पास से वो आगे वाले बच्चे से क्या कहेगा? तो हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू मोहन, तो मोहन इस लड़के से क्या कहेगा, ये आंसर निकलेगा। तो मोहन इस लड़के से क्या कहेगा, ये आंसर निकलेगा। उल्टा मत निकाल देना, कुछ बच्चे उल्टा निकाल देते, भतीजा भी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक। तो मोहन का ये कौन लगेगा? तो मोहन के पिताजी का भाई चाचा लगेगा, तो रियल ऑप्शन चाचा बनेगा, अंकल। यही इसका आंसर है। कुछ बच्चे इसका नीस, ये भतीजा भी बना देते हैं बेटा, नेफ्यू सॉरी, ये भतीजा भी बना देते हैं। अगर उल्टा पूछता तो भतीजा होता, उसके भाई का बेटा, तो सवाल उल्टा हो जाता। क्या पूछता सवाल? कि हाउ इज द मोहन रिलेटेड टू दैट बॉय, तो आंसर भतीजा लगता, ठीक। तो सवाल देख लेना क्या पूछ रहा है, हाउ इज दैट बॉय, तो बॉय का रिलेशन पूछा है। रिलेटेड टू मैन, तो मैन इससे क्या कहेगा? ये वाला आदमी मोहन है, पहले वाले बच्चे से जो बोलेगा वही, तो ये मोहन इससे चाचा बोलेगा, चाचा बोलेगा। इसका करेक्ट ऑप्शन चाचा बन जाएगा, यही इसका राइट ऑप्शन है। सारे बच्चों को समझ में आ रहे हैं बेटा? सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यहां देखो, सबसे बड़ा कंफ्यूजन, बच्चे डायग्राम तो सही बना लेते हैं, लेकिन ऑप्शन में भतीजा और चाचा दोनों दिए होते हैं। 50% जनरेशन भतीजा ऑप्शन लगा देती है। 50% बच्चे इस बात से सवाल को गलत कर लेते हैं, भतीजा ऑप्शन लगा लेते हैं। देखो रियल में भतीजा लग रहा है, अगर इस यहां से देखूंगा तो भतीजा लग रहा है, और आधे आंसर भतीजा लगा जाएंगे। जिन्होंने ये भतीजा ऑप्शन लगाया होगा, बी ऑप्शन लगाया होगा, बेटा समझ लो उनकी जिंदगी खराब है। भतीजा ऑप्शन से उन्होंने बेचारों ने सवाल तो बड़े इज्जत से सही कर लिया, लेकिन छोटी सी गलती की वजह से भतीजा ऑप्शन लगा लिया और गलत कर लिया सवाल को। ध्यान रखेंगे, करेक्ट ऑप्शन इसका चाचा बनेगा। इसलिए सवाल की लैंग्वेज एंड में पढ़ लेना, किसका रिलेशन पूछा है, किसका रिलेशन पूछा है। लिख देता हूं यहां पर, हमेशा याद रखो, लड़के का मोहन से, तो लिख देता हूं बेटा। अगर ये पूछे लड़के का मोहन से, मोहन से क्या संबंध है, क्या संबंध है,
अगर ये वाली बात बोले तो आप ये से देखा करो, से किसके पास है, जिसके पास ये से लिखा होता है वो बच्चा आगे वाले बच्चे से क्या कहता है, हमेशा ये रिलेशन निकाला जाता है। तो मोहन इस लड़के से क्या कहेगा, सवाल में ये देखा जाता है। ठीक है बेटा, मोहन इस लड़के से क्या कहेगा, तो चाचा कहेगा बेटा। तो मोहन इससे क्या कहेगा, चाचा। तो करेक्ट ऑप्शन चाचा बनेगा। ये ऐसे रिलेशन निकाला जाता है। इसी सवाल को इंग्लिश में कैसे लिखते, हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू मोहन। इंग्लिश में ऐसे लिखा होता, हाउ इज दैट बॉय, तो बॉय का रिलेशन पूछा है, रिलेटेड टू मोहन, तो ये मोहन इस बॉय से क्या कहेगा। ये तीर के माध्यम से मैंने समझा दिए। ऐसे देखते हैं तो रियल आंसर क्या कहेगा, अंकल। ऐसे सवाल देखा जाता है। हमेशा इन बातों का याद रखो, इनसे आपका सवाल कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। यहां से आप प्रॉपर समझ जाएंगे कि रिलेशन किसका निकाला जाता है। ठीक, जिसके पास एक का लिखा हो इसका संबंध हमेशा पूछा जाता है। से वाला बच्चा बोलता है तो ये इससे क्या बोलेगा, लड़के से क्या बोलेगा, मोहन, चाचा। हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू मैन, तो मैन इससे क्या बोलेगा बेटा, मोहन इससे क्या बोलेगा, तो अंकल बोलेगा। तो हमेशा जब भी सवाल बनाएंगे तो आप इनका विशेष ध्यान रखेंगे और इसी के बेस पर बेटा आंसर बता देंगे। पॉइंट क्लियर है बेटा। आनंद कुमार कहते हैं सर हिंदी के पॉइंट लिखा दीजिए प्लीज, यही पॉइंट। अच्छा, ये वाले पॉइंट लिखा दें, लिखा तो दिए बेटा। ठीक, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, एक पॉइंट तो ये रहा। दूसरा पॉइंट, अगर सवाल में ये पूछता कि लड़के और मोहन के बीच क्या संबंध है, क्या संबंध है, अगर बच्चों ये पूछता इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, अगर सवाल में ये पूछा जाता तो बेटा मैं बता देता हूं। डायग्राम ये है, तो डायग्राम बेटा ये था हमारा, मोहन की मां के हस्बैंड का भाई चाचा, ये तस्वीर थी, ये तस्वीर थी। डायग्राम बेटा हमारा ये था, डायग्राम बेटा हमारा ये बना था। ठीक है, तो अगर इस सवाल में ये पूछता लड़के और मोहन के बीच क्या संबंध है, तो दोनों के अगर बीच में संबंध पूछा जाए, लड़के और मोहन के बीच में, इन दोनों के बीच संबंध पूछा जाए, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन बेटा क्या होगा, तो आंसर हमेशा लगता चाचा भतीजे का, चाचा और भतीजे का। तो ऑप्शन में दोनों इस तरीके से लगाए जाते, चाचा भतीजे का ऑप्शन लगता। अब सवाल में ये कहा जाता इस तरीके से सवाल में, तो अगर कभी बेटा इस तरीके से पूछता कि लड़के और मोहन के बीच क्या संबंध है, अगर ये वाला वर्ड यूज करे दोनों के बीच में क्या संबंध है, तो हम दोनों रिलेशन बोल देते हैं चाचा भतीजे का, चाचा भतीजे का। ठीक, लेकिन अगर सवाल में लड़के का मोहन से क्या संबंध पूछे, तो मोहन इससे क्या कहेगा, चाचा। ये बात याद रखेंगे, सारे बच्चे इन बातों को याद रखेंगे। पॉइंट क्लियर हो गए सारे बच्चों को, पॉइंट क्लियर है बेटा। हाँ सर, ये ही उस दिन बोल रहे थे क्वेश्चन करवाने को, जो आज वो दिन आ ही गया। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, कोई बात नहीं बेटा। अगला एक सवाल और करा देते हैं, सारे बच्चे जल्दी से कर देंगे। नवनीत ने एक महिला की फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी बहन की मां की बहन है, आंसर बता दो। तो कह कौन रहा है, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ए वुमेन, नवनीत सेड। तो जो कहता है उसे बना लो, नवनीत सेड। तो सवाल में नवनीत कहता है, नवनीत कहता है, तो जो सवाल बेटा कहेगा सवाल वहां से शुरू होगा, नवनीत सेड। तो नवनीत क्या कहता है बेटा, नवनीत ने एक महिला की फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा। तो नवनीत कहता है एक महिला की फोटो से क्या कहता है बेटा, वह मेरी बहन, तो मेरी बहन बनाओ, बहन बेटा ये रही। तो नवनीत कहता है तो सवाल नवनीत से बनेगा, मेरी बहन, तो मेरी बहन की मां, मां ऊपर ये रही सर, मां ये रही, मां बना दी, की बहन है, मेरी बहन की मां की बहन है, की बहन बेटा ये है। और जहां सवाल रुकेगा वही तस्वीर होती है,
वही तस्वीर होती है। सभी बच्चे अपना अपना डायग्राम चेक कर लेंगे, सारे बच्चे अपना अपना डायग्राम चेक कर लेंगे। मेरी बहन की माँ की बहन है, यहां पर जाके सवाल रुक गया। सारे बच्चे अपना डायग्राम चेक कर लेंगे। उस महिला का नवनीत से क्या संबंध है, तो नवनीत इस महिला से क्या कहेगा ये पूछा है। हाउ इज दैट वुमेन, तो वुमेन का रिलेशन रिलेटेड टू नवनीत, तो नवनीत इससे क्या कहेगा ये पूछा है। तो नवनीत इससे क्या कहेगा, नवनीत इससे कहेगा बहन की मां, तो मेरी इसकी ये मां, मां की बहन कौन होगी, मौसी, मां की बहन मौसी होगी, और मौसी को आंटी बोलते हैं। मौसी को क्या बोलते हैं बेटा, आंटी। सी इज द राइट ऑप्शन। तो ये सवाल सभी बच्चों के सही बनने होंगे। डायग्राम अपना अपना सारे बच्चे चेक कर लें, डायग्राम के साथ साथ अपना आंसर चेक कर लें। डायग्राम आंसर प्रॉपर मैच करनी चाहिए, डायग्राम और आंसर बच्चों प्रॉपर मैच करनी चाहिए, हर बच्चे के प्रॉपर मैच करनी चाहिए। ऐसा कोई बच्चा जिसका डायग्राम मैच नहीं कर रहा हो, सेंटर का लगेगा बेटा, सेंटर का, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन बेटा जैसे सामने दिया है ऐसे ही पूछेगा, ये एग्जाम वाले ही सवाल तो हैं, ये मेरे घर पे फैक्ट्री थोड़ी है वहां बनते हैं। ये सवाल आपके सामने जितने भी हैं सारे एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं। ऐसा सवाल दिया हुआ, ऐसे ऑप्शन दिए होंगे, टिक करना है, आगे बढ़ना है। नहीं बेटा कल बंद नहीं रहेगा, कल प्रॉपर क्लास रहेंगी बच्चों, ठीक है। देखो कोई सिंपल सवाल होता है बच्चों तो उनका डायग्राम विदाउट डायग्राम बन सकता है, आराम से बना सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे सीखते हैं, उन्हें डायग्राम बनाना पड़ता है। कभी कभी लेवल का क्वेश्चन आ जाता है तो वहां डायग्राम की जरूरत पड़ती है। जब हम सीख जाते हैं, जब हम सीख जाते हैं तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी होना शुरू हो जाते हैं अपने आप बेटा, ठीक है। बेटा कमेंट बहुत स्पीड से चल रहे हैं और मैं किसी एक बच्चे का कमेंट पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ये इसलिए कमेंट थोड़ा सा बेटा थोड़ा सा कम करें सारे बच्चे प्लीज, क्योंकि किसी भी बच्चे का कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ। कमेंट बहुत स्पीड से चल रहे हैं, सारे कमेंट बहुत स्पीड से चल रहे हैं, और मैं किसी भी बच्चे का कमेंट क्लियर नहीं पढ़ पा रहा हूँ। इसलिए जो जेन्युइन बात हो आप उसी को पूछेंगे तो मैं किसी बच्चे का कमेंट पढ़ भी सकता हूँ। आप बहुत सारी बातें पूछते हो तो फिर नहीं पढ़ पाता हूँ किसी का कमेंट। क्लियर बेटा, हाँ। एक सवाल और देख लेते हैं इसका, ये प्लस माइनस वाले सवाल बाद में करा दूंगा, ये बाद में पढ़ लेना। इस सवाल को कर देंगे बेटा। राम ने एक तस्वीर को इशारा करते हुए कहा, तस्वीर में दिख रही महिला मेरे पिता की बहन की मां की इकलौते बेटे की पत्नी है, महिला का राम से क्या संबंध है। इस सवाल को और कर दो, उसके बाद हम कल मिलेंगे। लास्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, सभी बच्चे जल्दी से कर देंगे इस सवाल को, स्पीड से बेटा कर दो। राम ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, तो कह कौन रहा है बेटा, राम। तो सवाल की शुरुआत बेटा राम से होगी, सवाल की शुरुआत बेटा राम से होगी। जल्दी से डायग्राम बना दो, उसके बाद मैच करा दूंगा। सभी बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन का डायग्राम बना देंगे, उसके बाद इस डायग्राम को मैं मैच कराता हूं और आपको सवाल दूंगा और उन सवालों को लगा लेंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा आ तो गया, सामने आ गया बेटा। हाँ डीपीपी में इसके क्वेश्चन दे दूंगा, आज की जो डीपीपी आएगी बच्चों उसमें सारे यही सवाल होंगे, टेंशन मत लो। आज की जो डीपीपी आपको मिलेगी उसमें सारे इसी टाइप के सवाल हैं जो आज की क्लास में हुए हैं, आज की क्लास के ही सारे सवाल मिलेंगे। इस सवाल का जल्दी से आंसर बता दो। राम ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, तो एक तस्वीर की इशारा करते हुए राम कहता है, तो हमने राम को बना लिया। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ राम सेड, तो जो बच्चा कहता है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि सवाल को वहीं से शुरू कर लिया करो, सवाल को वहीं से शुरू कर लो। अब राम ने क्या बोला देखते हैं, कि तस्वीर में दिख रही महिला मेरे पिता, तो पहले उसके पिता बनाओ, एक एक करके बनाते चले जाओ। की बहन, उसकी बहन बना दो, कुछ नहीं है, जितना बड़ा सवाल होगा करते चले जाओ। बहन की मां, इसकी मां ऊपर बना दो, मां हमने ये बना दी, ये रही मां। मां के इकलौते बेटे, इसका इकलौता बेटा ये खुद होगा, यहां पर आ गए बेटा इकलौता बेटा, अलग से बेटा बना नहीं सकता। मां ये मां का इकलौता बेटा, अब इकलौता बेटे का मतलब होता है एक बेटा, तो ये बेटी तो ये बेटा होगा, अलग से बेटा बना नहीं सकता, तो इस बेटे पर यहां पर आ गए।
इकलौता बेटा की पत्नी है, इकलौते बेटे की पत्नी है, पत्नी बेटा ये बन गई पत्नी है, और जहां सवाल रुके वही तस्वीर होती है। इसका मतलब यही तस्वीर थी। डायग्राम चेक कर लो अपना अपना, सारे बच्चे अपना अपना डायग्राम चेक कर लेंगे। तो महिला का राम से क्या संबंध है, तो सवाल में महिला का संबंध पूछा है, किससे, राम से, तो राम महिला से क्या कहेगा, हाउ इज दैट वुमेन रिलेटेड टू राम, तो राम वुमेन से क्या कहेगा, राम इससे तस्वीर से क्या कहेगा, तो इसके पिता की पत्नी सर कौन बनेगी, सर मां बनेगी। और सवाल आज का मां से खत्म, बी इज द राइट ऑप्शन। सवाल बच्चों किस पे खत्म, मां पे खत्म हो जाता है, और करेक्ट ऑप्शन बच्चा बी बन जाता है। बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास का ये अंतिम सवाल था, सारे बच्चों ने कर लिया होगा, सारे बच्चों ने बेटा ये कर लिया होगा। तो इस सवाल को बेटा लगा लेना, ठीक। बाकी अगली क्लास कल करेंगे। कल की क्लास में थोड़े से लॉजिकल सवाल आएंगे, सारे बच्चों ध्यान रखना, कल की क्लास में थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन आएंगे। और आज मैंने आपको तस्वीर वाले क्वेश्चन कराए, ये हमारा केस नंबर 1 था, कल केस 2 आएगा। अब यही सवाल टफ कैसे बनेंगे इसको जानने से पहले आज जो आपको डीपीपी दी जाएगी बेटा, वो डीपीपी पूरी सॉल्व कर लेना, ठीक। कोई भी बच्चा कल बिना डीपीपी सॉल्व किए हुए नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप बिना डीपीपी सॉल्व करके आओगे तो सवाल में परेशानी हो सकती है। इसलिए आज जो क्लास में आपको क्वेश्चन कराए गए हैं उसी के बेस पर मैं आपको 10 से 15 सवाल दूंगा डीपीपी में, और वो 10 से 15 सवाल हर बच्चा सॉल्व करके आएगा। प्रॉपर तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद कल की क्लास थोड़ी सी लॉजिकल होने वाली है, तो कल की क्लास कोई बच्चा मिस नहीं करेगा, पहली बात, क्योंकि कल की क्लास थोड़े से कॉन्सेप्ट वाले सवाल चलेंगे, तो परेशान करेंगे, ध्यान रखना। कल मैं थोड़ा सा लेवल कराऊंगा, जैसे मान लो जो सीबीटी 2 में कुछ लेवल के सवाल भी बन सकते हैं, थोड़ा सा लेवल के क्वेश्चन चलेंगे। तो कल की क्लास कोई बच्चा मिस मत करना, कल थोड़े से लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। और लेवल के क्वेश्चन कराने से पहले आप डीपीपी को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके आए। अगर आप डीपीपी को सॉल्व करके आएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो जाएंगे, तो जिससे कल की क्लास थोड़ा सा आसानी से समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, अगली मुलाकात कल फिर होगी इसी समय पर, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को कल समझेंगे। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।